उज़्मा साहिबा, क्या अब हुकूमत ने जो फ़ैसला कर लिया है, आपके जो मुखालिफिन हैं वो कह रहे हैं जी हमसे डर गए हैं और ये फ़ैसला कमज़ोरी के मुतरादिफ है, लेकिन आपकी जमात ज़ाहिर बात है इसको अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही हो, बता रही कि जी अब मज़ीद ये सिलसिला नहीं चलेगा, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, आपने मुझे इनवाइट किया। फ़िज़ा, बहुत हो चुकी, ये जो फ़ैसला है हमारे लिए कोई आसान नहीं था और इसको लेने के लिए ये बिल्कुल जब आखिरी हद तक पहुंच गए और अपने सियासी फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। देखिए, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान को पै दर पै आप नुकसान पहुंचाएं, हमले करें और वो ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो चल पड़े, तो फिर आपकी जितनी भी एक मिसाके जमहूरियत की या मिसाके मईशत की जो एक एफर्ट होती है या कोशिश होती है, वो सारी बिल्कुल बेकार जाती है। और आपने देखा है कि अब तो इंतहा पे पहुंच गए कि वो लोग जिन्होंने 9 मई किया और जिन्होंने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को, उन सारे किरदारों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, कल को कोई भी उठ के अटैक कर देगा, GHQ पे भी कर देगा, जिना हाउस पे कर देगा, एयर बेसिस पे कर देगा, आप कहाँ खड़े हैं? आपकी शोहदा की यादगारें मस्मार कर देगा। तो ये तो ना थमने वाला सिलसिला हो जाएगा। तो आपने पहले देखना है कि पाकिस्तान सलामत रहे, उसके बाद कोई और चीज़ आती है। और हुकूमत ने बड़े एक कहते हैं ना एक मुश्किल फ़ैसला लिया है, लेकिन मजबूरन लेना पड़ा है, क्योंकि अब पाकिस्तान की बका का सवाल है। आप देखते ही इनके आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। तोशा खाना जो कि केस इनके खिलाफ प्रूव हो चुका है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली, इजराइल और इंडिया तक से ली, वो इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आयद हो गया है। फिर आप देखें साइफर का जो तमाशा हुआ था वो आपके सामने है। फिर 9 मई ब्लैक डे आपके सामने है। फिर आपने देखा किस तरह इन्होंने IMF की सैबोटाज की डील साइन करके पाकिस्तान को तबाही के धाने पे, डिफ़ॉल्ट के धाने पे लाके खड़ा कर दिया। आपने वो इनकी सुनी होगी जो आपकी सारी ऑडियोज़ थी इनके वज़ीर ख़जाना की, KP के और सेंटर के शौकत तरीन के, कि हम ख़त लिखेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान की आप मदद ना करें, बिल्कुल पाकिस्तान को छोड़ दें। इन्होंने यहाँ पे भी बसने की, पूरी दुनिया में वो जो कांग्रेस में जाके जो रेजोल्यूशन आई थी वो क्या था, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं बाहर बटोरे लोगों से, लॉबिंग फर्म्स हायर किए, और उससे या तो ये गाजा के लिए कोई बात करते या तो कश्मीर के लिए कोई बात करते, तो फिर तो समझ भी आती। अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ आप तो वो काम कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं कर सके। वो भी उन्होंने कोशिश की थी लॉबिंग की इंडिया ने, लेकिन उनके मुंह की खानी पड़ी थी जब फेटफ से हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए थे। तो ये तो अब जिसे कहते हैं ना कि ना थमने वाला सिलसिला हो गया था। क्रिकेट मैच तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, वहां पे जहाज उड़ाए। और सारी देखें डेली टेलीग्राफ में इनका जनाब छप रहा आर्टिकल। डेली टेलीग्राफ वो है जो कि जूइश फंडिंग है जिसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।